नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सभी के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल हमें बहुत बेचैन करते हैं। आइए कोशिश करते हैं इन सवालों के जवाब तलाशने की। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना से जुड़े कई सवालों के उत्तर शायद अब उपलब्ध होने लगे हैं, जैसे कि क्या भारत ने बना ली है कोरोना की दवा? कोरोना वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो पाएगी? कोरोना ट्रीटमेंट में क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या कोई कोविड वैक्सीन अपडेट आया है? क्या ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स दवा बना पाया है? तो आइए मिलकर ढूंढते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस व्हाट द फैक्ट्स हिंदी के नए एपिसोड में। मुंबई स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को ब्रांड नेम फेबीफ्लू के साथ लॉन्च कर दिया है। हल्के से मध्यम वर्ग तक के कोविड से संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए इस दवा को कारगर बताया जा रहा है। एंटीवायरल ड्रग को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारतीय ड्रग रेगुलेटर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफिस इंडिया यानी कि DCGI ने कंपनी को मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद आज भारतीय बाजार में प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। फेबीफ्लू के 34 टैबलेट के एक पैकेट की कीमत 3500 रुपये रखी गई है, यानी कि लगभग 103 रुपये प्रति टैबलेट। खुराक एक दिन में 200 मिलीग्राम के आसपास बताई जा रही है, यानी कि टोटल 9 टैबलेट, और 14 दिनों के उपचार के लिए लगभग 200 मिलीग्राम एक्स के हिसाब से 4 टैबलेट प्रतिदिन। हालांकि यह केवल डॉक्टर के पर्चे के बाद ही दी जाएगी। भारत में 11 साइटों में 90 हल्के और 60 मध्यम कोविड-19 रोगियों के बीच में ग्लेनमार्क परीक्षण किया जा रहा है। दवा का दावा है कि हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के उपचार में 80% तक से भी अधिक प्रभावकारिता देखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली स्थित ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल्स, बेंगलुरु स्थित स्ट्राइड्स फार्मा, मुंबई स्थित लेसा सुपर जेनेरिक्स और हैदराबाद स्थित ऑप्टिमम फार्मा कुछ अन्य भारतीय फर्म हैं, जिन्होंने मंजूरी के लिए भी आवेदन दिया हुआ है और भारत में इसके लॉन्च के लिए तैयार हैं। अनुसंधान और विकास के माध्यम से ग्लेनमार्क द्वारा फेबीफ्लू के लिए सक्रिय दवा घटक API और सूत्रीकरण विकसित किया जा रहा है। DCGI ने सीमित रोगियों में चरण 3 के साथ फास्ट ट्रैक परीक्षणों की अनुमति भी दे दी है। अनुमोदन प्रक्रिया आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण DAU और IUA के तहत भी ये कहा जा रहा है कि यह सफल रहेगा। लगभग 13,000 मौतों और 3.28% की मृत्यु दर के साथ भारत में अब तक लगभग 4 लाख कोरोना वायरस रोगी हैं। 20 जून को देश से 14,516 नए मामले सामने आए हैं। अनुमोदन ऐसे समय आता है जब भारत में पहले के मुकाबले यह नंबर बढ़ चुका है, लगभग दुगना। फेबीफ्लू इस दबाव को कम करना चाह रहा है। ग्लेनमार्क सरकार और चिकित्सा समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा ताकि यह देश भर में रोगियों के लिए सुलभ हो सके। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक ग्लेन सल्धाना ने यह कहा है। दवा कोशिकाओं में जाकर काम करती है और वायरल लोड को कम करती है। एंटीवायरल दवाओं के शुरुआती उपयोग से वायरल प्रकृति की उच्च दर को नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि अगर शुरू में नियंत्रण नहीं किया जाता है तो वायरल प्रतिकृति बाद के चरणों में धीमा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग विफलता भी हो सकती है। कंपनी के सूत्रों का ऐसा कहना है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह जादू की दवा नहीं है, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच यह मददगार साबित हो सकती है। एक संक्रमित व्यक्ति को देना है और उस प्रभाव को कम से कम करना है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम अपना काम कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि एक मौखिक दवा है। यह दवा फेविपिराविर पहले से ही व्यावसायिक रूप से बांग्लादेश और UAE में कोविड-19 के चिकित्सक प्रबंधन में उपयोग किया जा रहा है। इसे फुजीफिल्म टोयोमा केमिकल के ब्रांड एविगम नाम से बेचा जाता है और इसे इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए 2014 से जापान में अनुमोदित किया गया है। यह मिस्र और जॉर्डन में
अनुमोदन प्रक्रिया के तहत है और रूस, जापान और सऊदी अरब में उपचार प्रोटोकॉल का हिस्सा है। भारत, अमेरिका, कनाडा, इटली, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों में 3000 विषयों में लगभग 18 वैश्विक नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि मंजूरी दे देने के बाद यह दवा जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। जापान में 2050 कोविड-19 रोगियों पर अनुकंपा अनुप्रयोग के लिए दवा को मंजूरी दी गई है। यह देश में उपन्यास या फिर उभरती महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण के लिए भी अनुमोदित है। कनाडा में फेविपिराविर के 760 मरीजों का परीक्षण चल रहा है। चीन में अध्ययन के एक जोड़े ने भी आशाजनक परिणामों को दिखाया है। 390 रोगियों के बीच एक रूसी अध्ययन में 80% से अधिक सफलता दर और जापान में 2141 रोगियों के बीच एक परीक्षण में 88% सफलता दर से ऊपर दिखाया गया है। डॉक्टर रोमेल टिकू, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर का ये कहना है कि यह दवा संभावित गेम चेंजर भी हो सकती है। हमारे पास अधिक डेटा फिलहाल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी डेटा है वह दर्शाता है कि आशाजनक है। हमारे पास अगले 2 महीने में दवा की प्रभावकारिता के बारे में स्पष्ट जानकारी आ जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट का वादा है कि इसका मतलब है कि ग्लेनमार्क की यह दवाई काम कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि यह एक प्रारंभिक चरण में दिया जाने वाली दवाई है और यह संभावित गेम चेंजर होने के साथ साथ और अन्य दवाइयों में भी उपलब्धि का कारण बन सकती है, क्योंकि इसे एक टैबलेट के रूप में दिया जा सकता है और इस प्रकार इसे संचालित करना आसान होगा। फेमस चेस्ट सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर जैसी कोई भी एंटीवायरल दवाई सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। उनका मानना है कि अभी भी इस क्षेत्र में काफी कुछ करना बाकी है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो फिलहाल इंटरनेट और न्यूज के माध्यम से दी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह जानकारी लाभकारी साबित हुई होगी और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए व्हाट द फैक्ट्स हिंदी। जय हिंद।